अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा लब्बी शीरी। और कैसे बनेगा लब्बी शीरी और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी, बहुत क्विक और मज़ेदार सा है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर पानी गर्म करके सबसे पहले मैं कौन सी सेवइयाँ जो है उनकी बारीक सेवइयाँ हैं उनको पहले बॉइल कर लेंगे। ये मोटी वाली सेवइयाँ थी, इसका आधा पैकेट मैंने ले लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉइल करके इसको गला लिया। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ पानी के अंदर इसको करना है बॉयल। इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से बॉयल। बस बॉयल आने ही वाला है, 2 बॉयल के अंदर ही ये गल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेवइयाँ जल्दी तरीके से बॉयल इसको अच्छे तरीके से मैंने फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। इसको मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो जब ये गल जाए तो इसको एक स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है और हम इस्तेमाल करेंगे ये सेवइयाँ। तो जी हम इसको ये देखें बिल्कुल कम्प्लीटली गल चुकी हैं। अब मैं इसको कर लेती हूँ स्टेन। सेवइयों को हमने कर लिया है स्टेन, इसमें पानी निकाल लिया। अब उसी पैन के अंदर मैंने 1/2 लीटर ले लिया दूध और इसको कर लेना है गर्म। और इसके अंदर कोई पानी नहीं शामिल किया, डायरेक्ट खाली दूध ही डाला है। और इसके अंदर मैं चीनी या शुगर नहीं डाली, इसके अंदर मैं डाली हूँ 1 स्पून हनी की भर के, तो लेवल हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर की चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया और थोड़े से फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड वो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए और फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। अब जिस तरह ये दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा वो इसके अंदर शामिल करके इसको कर लेंगे थिक। बॉईल होने तक तब तक हम वेट करते हैं। जब ये बॉईल आ जाएगा इसमें तो फिर हम उसके अंदर डालेंगे फटाफट से और इसके अंदर मिक्स करके इसका सॉस सा बना लेंगे। तो जी ये बॉईल होने ही वाला है। ये देखिए जी ये बॉईल जिस तरह आने लगा तो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का जो मिक्सचर था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड सा बना लिया और वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, अगर आपको कोई डार्क कलर चाहिए तो आप इसी के अंदर कोई कलर शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला है। अगर आप कोई और कस्टर्ड का फ्लेवर डालना चाहते हैं तो मैंगो या वनीला डालना चाहते हैं तो येलो या ऑरेंज कलर का फूड कलर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया तो मैंने थोड़ा सा रेड कलर के 2 ड्रॉप्स डाले ताकि इसका अच्छे सा मज़ेदार सा कलर आ जाए। तो जी ये मैंने फूड कलर इसके अंदर शामिल कर लिया और इसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ मिक्स। ये देखिए जी हमारा सॉस हो गया है रेडी और इसको मैं अच्छे तरीके से इक्वली कर रही हूँ ताकि सारी तरफ से इसका इक्वल कलर आ जाए। अब इसको ठंडा होने तक वेट करते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसको शामिल करेंगे बाउल में। ये देखिए थोड़ी सी स्टीम निकल चुकी थी। अब मैंने बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ अपना दूध कस्टर्ड या जो सॉस हमने बनाया था वो इसके अंदर डाला। एक मैंने ऑरेंज मैंगो फ्लेवर में ले लिया था जेली का पैकेट और इसके अंदर 2 कप पानी डाल के इसको डिसॉल्व करके इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया। और ये जेली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये तो हर बंदे को हर एक को बनाने आती होगी और अगर ना भी आए तो वो जो इसका पैकेट होता है उसके ऊपर सारा प्रोसीजर लिखा होता है। तो ये मैंने जेली बना ली थी और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके इसको क्यूब्स में काट लिया। ये आपके सामने मैं काट रही हूँ और ये देखें अच्छे तरीके से स्क्वायर वाली शेप्स मैंने काट ली हैं। को बीच में भी शामिल करेंगे और इसके ऊपर भी डेकोरेशन के लिए शामिल करेंगे। सबसे पहले ये मैंने पैन के अंदर डाल दिया था बाउल जो सर्विंग बाउल है उसके अंदर सबसे मैंने डाल दिया कस्टर्ड और वो डाल के इसके अंदर जो मैंने सेवइयाँ बॉईल की थी वो इसके अंदर शामिल की। इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। जी ये अच्छे तरीके से हो रहा है मिक्स। अच्छे तरीके से स्पून से मैं मिक्स करनी ताकि ये कस्टर्ड के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं शामिल करती जाऊंगी और ये मज़ेदार सी हमारी स्वीट डिश हो जाएगी रेडी। ये देखें ये मैंने सेवइयाँ इसके अंदर डाल के शामिल मिक्स कर ली हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी जेली जो मैं डालूँगी वो इसके ऊपर डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर मिक्स हो जाए इसके साथ। और थोड़ी सी ऊपर डेकोरेशन के लिए रखूँगी।
तो जी ये मैंने जेली इसके ये अंदर देखो शामिल कर दी। अब इसके अंदर सेवइयाँ और जेली शामिल हो चुकी हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आती है कि जेली हर बाइट के अंदर आए। तो अब मैंने इसके अंदर मिक्स फ्रूट ले लिया। फ्रूट में आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, जो मर्ज़ी चाहें। अगर आप टिन वाले शामिल करना चाहते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने सारे फ्रेश फ्रूट लिए हैं, बनाना, एप्पल, इसमें वाटरमेलन, सब चीज़ें, मेलन, सब कुछ मैंने ना क्यूब्स में काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। मज़ेदार सा चमकी सा वो लगेगा, हर बाइट के अंदर फ्रूट का भी फ्लेवर आएगा। तो आप टिन वाले भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 1.5 बाउल जो है वो मैंने मिक्स फ्रूट का ले लिया और वो इसके अंदर शामिल करके वो भी इस सेवइयों के अंदर मिक्स कर दिया। तो जी ये भी मिक्स हो चुका है और अच्छे तरीके से, ये देखिए जी। तो अब अगर आपकी मर्ज़ी है, इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं, आप डाल सकते हैं। आप चॉकलेट के छोटे छोटे क्यूब्स काट के थोड़ा सा ग्रेट करके चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जिनको चॉकलेट्स पसंद हैं, वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट जैसे भी है। मैंने इसके अंदर से फ्रूट और सेवइयाँ डाली थी, जो इसकी बेसिक्स होती है वही इसके अंदर शामिल की। अब मैं ऊपर से जो जेली क्यूब्स में कटी हुई थी वो ऊपर से डाल के इसको अच्छे तरीके से करी हूँ डेकोरेट। नट्स भी आप भी हर तरह के डाल सकते हैं, आलमंड, कोकोनट और ग्रेट किया हुआ, और हर चीज़, अखरोट, हर चीज़ आप, वॉलनट वगैरह आप शामिल इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये जेली डाल के एक बार मैं फिर मिक्स कर रही हूँ इसको, ताकि ये जेली वाला बच्चों को ज़रा, ये बच्चों के लिए ज़रा मैं बना रही हूँ ईद पे। वैसे ही बच्चे ज़रा मीठा पसंद करते हैं और ईद के हिसाब से ये मीठा मज़ेदार सा हो रहा है रेडी, और ये अच्छे तरीके से हो रहा है मिक्स। अब मैं लास्ट में इसके ऊपर जो थोड़ी सी जेली रह गई थी ऊपर से करी हूँ डेकोरेट। ये देखिए अच्छे तरीके से करी है डेकोरेट। और ये जी पहले मैं इसके कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ क्यूब्स में, और एक सेंटर में लगा के और इसको ज़बरदस्त सा कर दिया है डेकोरेट। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी नट। तो फ्रेंड्स हमारा मीठा, ज़बरदस्त सा मीठा हो गया है रेडी। ये देखिए ज़बरदस्त सी लुक आई है, हर तरह का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऊपर ऑरेंज कलर के हमने जेली डाली है और बहुत से डिफरेंट तरह के फ्रूट्स इसके अंदर शामिल किया। मज़ेदार सा लविशली हो गया है रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की मीठी की रेसिपी बहुत पसंद आई हो, कि आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।